Seriously, I'm getting late यार. Good morning guys. I believe आप लोग सारे के सारे अच्छे ही होंगे. So let's start with the day with this workout and the black coffee. हेलो जी, गुड मॉर्निंग. मैं तो लेट हो ही चुका हूँ मैं जिम के लिए यार. सीरियसली बहुत कम पॉसिबिलिटी था आज यार इतने लेट. मैं उठ तो गया था पर उठ के मैं कुछ सोच रहा था यार. थिंकिंग unnecessarily on morning time. That's a very bad. कुछ भी चीज़ें करो ना प्री प्लानिंग करके करो भाई. ऑलवेज बेटर. इतने से ही परेशान हो गए सर आप. क्या बात कर रहे हो. हेलो. यस शिवम. मेरे मेरे ये में कमेंट कौन दिया था शिवम बताइए. लिंक्डइन पे. जी सॉरी मैम मैं आपकी नहीं. रुपेश बात कर रहा हूँ मैक्स वर्ल्ड से. बताइए आप कौन. क्या चल रहा है कौन. हेलो जी, आई बिलीव कि आप लोग सारे के सारे अच्छे ही होंगे एंड आई होप कि आप लोग सही हो. सीरियसली आप बिलीव नहीं कर पाओगे. मैं आपको ये बता दूं कि बीइंग नाइस ऑलवेज ruins your respect. Being nice does not make people's respect to you. Actually, it teach them कि वो लोग आपको किस तरीके से यूज करें. तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या किसी भी यंगस्टर हो या कुछ भी हो, ऑलवेज ट्राई टू बी. अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो उस चीज़ को काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो यू शुड बी सिंपली से नो, आई कांट, आई कांट डू, या आई डोंट हैव एनफ टाइम टू डू ऑल द थिंग्स. जब कहना स्टार्ट कर दोगे ना, यू आर रेस्पेक्टिंग टू योर सेल्फ. यार मैं नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करूँगा. सिंपल सी बात है. जब ये चीज़ कहना स्टार्ट कर दोगे
जब कहना आप लोग स्टार्ट कर दोगे ना, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। एक एक करके मैं आपको डिसाइड करूंगा कि एक्चुअली क्या क्या हो सकता है। मैंने ये चीज़ किया है एंड आई फेल मोस्ट ऑफ टाइम्स कि एक्चुअली इट्स वर्क। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत चीज़ है, बहुत सही चीज़ होता है यार, सीरियसली। बचपन से ही हम लोगों को सिखाया गया है कि अच्छे बने रहो, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। एंड जो लोग अच्छे हैं तो उनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। बचपन से हम सिखाया गया पोलाइट रहो, सबको नमस्ते करो, ये करो वो करो, इट्स वेल एंड गुड। बट हमें ये नहीं सिखाया गया कि जब कोई यूज कर रहा है हमें, उसको हम कैसे बंद करें। हमें पता ही नहीं है, और जो पता ही नहीं है तो हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देयर इज अ सिंपल थिंग्स वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन दिस। फ्यू चीज़ें होता है जो हमें काम करने की, मैं देखो यार 4-5 पॉइंट बताऊंगा, 3-4 पॉइंट बताऊंगा जो लिटरली आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू 2 to 3 points दैट्स अ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, जो मैं खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ। और मैं एडवाइस भी वही करूंगा कि आप लोग इसको भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, क्योंकि लाइफ बहुत कम टाइम तक हमारे पास है। देखो 30-40 साल की उम्र है हमारे लोगों के पास, और उसमें से भी हम लोग कंप्रोमाइज करते करते लाइफ जीते रहे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये घटकता है चीज़ें। ठीक है, सब हर किसी का, इंसान का अलग अलग जरिया होता है लाइफ जीने का, माइंड करने का, हर चीज़ों को लेके। सो बाय द वे, मैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मैं खुद की एक थोड़ा सा बातें बताता हूँ। मैं जनरली एक जॉब करता हूँ। आई एम ऑल्सो इन HR फील्ड। मैंने 8,000 से लेके बहुत आई आई टी लोगों को मैं हायर किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जनरली आई एम वेरी वेरी गुड एट द फिटनेस वगैरह में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट है, मुझे नहीं पता है किस लिए, बट मुझे बॉडी बनाना, वर्कआउट करना, लोगों को इंस्पायर करना, ये मुझे बहुत पसंद है। दैट इज़ बेसिस ऑन दैट कि मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज भी किया है। मैंने जॉब स्टार्ट करना किया है, उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत आई आई कैंट बिलीव, लाइक यू कैंट बिलीव कि मैंने क्या क्या मैंने किया है। बट जब मैं कुछ किया हूँ तो यूटिलाइज करना मेरा काम ही है। तो आई ट्राई टू बी यूटिलाइज द बेस्ट एंड बेस्ट वे ऑल द थिंग्स। बट हाँ, मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को, कि आप लोग कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कभी भी हेजिटेट मत करो और उसको स्टॉप मत करो। कहीं से कुछ अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो नेवर ट्राई टू बी स्टॉप ऑल द थिंग्स। आप ट्राई करो कि अच्छे से अच्छे बनने के लिए और बेहतर से बेहतर बनने के लिए। यही लाइफ, और इसके अलावा लाइफ में बहुत कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। द पॉइंट नंबर 1 इज नो बाउंड्रीज इज इक्वल टू नो रेस्पेक्ट। जब इंसान काइंडनेस का कोई लिमिट नहीं होता है, जब इंसान के पास कोई काइंडनेस का लिमिट नहीं होता है, एट दैट मोमेंट वो ना रेस्पेक्ट नहीं करते चीज़ों को, वो बिकम्स द वीकनेस। वो आपका ना एक वीकनेस बन जाता है। जब आप किसी चीज़ को लेकर वैलिडेशन अगर किसी को चाहिए, ठीक है, वेल एंड गुड, आप उसके लिए अवेलेबल रहते हो, वेल एंड गुड, तो कंटिन्यूसली देते रहोगे। तो उसको इच्छा भी नहीं है तब भी जाकर अवेलेबल हो, जब इच्छा है तब भी अवेलेबल हो। साला आप ना अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी लगा रहे हो। सो नेवर ट्राई टू बी, ऑलवेज ट्राई टू बी आइसोलेट योर सेल्फ इन अ पर्टिकुलर। देखो, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, अगर यंगस्टर हो, आपको थोड़ा बहुत इच्छा है चीज़ों को लेके, यार मैं कैसे मना कर सकता हूँ उसको, ये एक बार मना करके देखो, आपकी रिस्पेक्ट अलग लेवल पे चलेगी। हो सके बाद में जाके थोड़ा बहुत इधर उधर आ रहे, वो नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, बट इन लॉन्ग टर्म्स आपकी, देखो, आपकी जो रिस्पेक्ट को खत्म करने के लिए तो लॉन्ग टर्म पे लगा था ना इतना टाइम से, तो जाहिर सी बात है, आप जब रिस्पेक्ट बढ़ेगा तो उसके भी लॉन्ग टाइम लगेगा। जब आपने खो ही दिया है तो उसको फिर से अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सो पॉइंट नंबर 2, पीपल्स रिस्पेक्ट टू यू व्हेन यू रिस्पेक्ट योर ओन टाइम। जब आप अपनी चीज़ों को लेकर रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे, देखो घूम फिर के वही पे आ जाता है चीज़ें। अपनी जो वक्त होता है, जो टाइम होता है ना, उस टाइम को यूटिलाइज करना स्टार्ट करो। जब आप खुद के पास टाइम दोगे, फ्री नहीं बैठोगे, तो लोग आपको यूटिलाइज करना बहुत टफ होता है। एंड आप ना किसी को ना नो बनना स्टार्ट करो। हो सके बुरा मान जाएगा, वेल एंड गुड, बट उसकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ऊपर चला जाएगा। इन द सेंस कि यार मैंने उसको बंदा बोला था बट उसमें ना कर दिया, ना क्यों किया, उसका कुछ होगा, आई थिंक उसका काम कोई वगैरह, उस वजह से ना कर दिया, ठीक है। 1-2 बार देखो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके पास लिटरली अपनी, ऐसा नहीं बोलूँगा कि लगातार बोलते रहो, एकदम कंजड़ बन जाओ, नहीं। आई ऑलवेज लाइक टू से दैट अगर आपको नहीं इच्छा है, अगर आपके काम कर रहे हो, अपनी पर्सनल काम है, तभी नो बोलो जब एक्चुअली रियल पास का आपके पर्सनल काम है।
तब जाकर रियल लगता है चीज़ें कि हाँ चलो यार, कभी कभी अनप्रडिक्टेबल, इसको दिस इज कॉल्ड अनप्रडिक्टेबल। जब आपके पास टाइम है, आपके पास वक्त है अपनी खुद के लिए, उसके लिए स्पेंड करो। अगर जब आपके पास लग रहा है कि हाँ मेरे पास फ्री है, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, देन यू शुड बी गो सिंपल वे। पॉइंट नंबर 3, साइलेंस ऑलवेज एनकरेज द डिसरेस्पेक्ट। अगर आप लोग कोई, देखो यार, मैं तो हमेशा ये चीज एक इंडिया में कहावत है, अगर चुप रहते हो तो कहीं ना कहीं आप हार मानते हो। तो रियलिटी यही है, समटाइम्स, कभी कभी ये जो पेज है ना, ये जो अपनी जो प्रोवर्ब है ना, ये कभी कभी किसी जगह पे सूट नहीं करता। सपोज कहीं से कुछ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस टाइम पे आप साइलेंस हो गए, एक क्रिपी स्माइल देते हो, तो उसकी हालत खराब हो जाती है कि भाई यार मैं इतनी चिल्ला रहा हूँ, चीजों को गड़बड़ कर रहा हूँ, फिर भी ये लड़का इतना शांत कैसे है, वो भी एक स्माइल दे रहा है, तो उनकी हालत पतली हो जाती है। बट समटाइम्स साइलेंस इज अ काइंड ऑफ, इसको चीज़ों को अडॉप्ट कर लेना, एक मतलब मान लेना कि यार मैं साइलेंस हूं, तो इसका मतलब मैं हाँ ही भर रहा हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट करो। साइलेंस ऑलवेज अज्यूम्ड बाय कि हाँ इट्स ओके फॉर देम, हाँ ओके है चीज़ों को, क्योंकि मैंने बहुत टाइम्स मैंने कुछ पूछता हूँ कि वो अगर आंसर नहीं देते, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है देख लेते हैं। कभी कभी वो मैं नेगलेक्ट में ले लेता हूँ, कभी कभी मैं ओके लेता हूँ कि हाँ उनके एडमिट है, तब जाके बोल नहीं रहे। अगर उनका इच्छा नहीं होता तो कुछ बोलते हैं कि हाँ मैं नहीं अवेलेबल हूँ। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ों को आंसर सुनना, और आप नहीं बोलोगे तो नहीं हो पाएगा यार चीज़ों को लेके। यही है रियलिटी। रियलिटी जितनी जल्दी आप अंडरस्टैंडिंग करोगे ना, लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। ये एक्चुअली आई वट एवर आई एम जस्ट टोल्ड यू, इट्स whatever I told you, it's totally come out from my experience। जो एक्सपीरियंस मैंने सीखा है एनबीएस टाइम के थ्रू, और जो मैंने खुद के चीज़ों को लेके, जो मैंने खुद की चीज़ों को लेके मैंने खुद सोचा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग किया है, तब जाके मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। इट्स नॉट वेरी टफ कि मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ। By the way, that is not an issue. I'm sharing to you all the things, guys. And apart from that, the conclusion is that किसी भी टाइम पे देखो, अरे अच्छे बनना इट्स वेल एंड गुड, बट अच्छे बनने के चक्कर में खुद को खो देना इट्स नॉट ए गुड थिंग। अपने खुद की जो डिग्निटी है उसको होल्ड करके रखो, एंड जो लाइफ में आगे बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड आपको हेल्प करेगा ही करेगा। और ये जो एडवाइस दे रहा हूँ, इट्स नॉट कम आउट फ्रॉम माई एनीथिंग, में कुछ चीज़ों को सीखा और आपको बता दिया, नो, इट्स एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग माई लाइफ। देखो यार, इसकी भी आप में बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूं, काउंटेशन से बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये रियलिटी है, बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। जो लोग आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते थे, वो एक्चुअली यूटिलाइज करते थे, आपको यूज करते थे, तो वो लोग कभी नहीं रुकेंगे। जब आप उसको नो बोलना स्टार्ट करोगे, वो नहीं रुकेंगे। ये रियलिटी है, यही है रियलिटी। तो इसी रियलिटी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं, एंड मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो से। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब और लाइक। आप लोग करोगे तो इट्स गोइंग टू बी मोटिवेटेड फॉर अस टू फर्दर लाइक बनाने में। इसमें कोई नहीं है कि मुझे कोई करोड़ों का संपत्ति मिल रहा है, नथिंग एल्स। आई ऑलवेज लाइक टू बी, अगर मोटिवेट करोगे तो मुझे कहीं ना कहीं फील होगा कि आई एम स्टार्टिंग सम वैल्यूज इन फ्रंट ऑफ लाइक किसी अदर लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। ओके।